नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ रीजनिंग का दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। ये दिशा परीक्षण करा रहा हूँ। इससे पहले आपको क्रम व्यवस्था का कराया था, ये डायरेक्शन टेस्ट। अब इसे शुरू करते हैं हम। इसके ये क्वेश्चन है, शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? डायरेक्शन का सवाल है, इसे हल करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है सॉल्यूशन। उन्होंने कहा है शहर है शहर बी से, ये है शहर बी, ये हमारा शहर है, ये पूरब की ओर है। ठीक, ये हो गया ए, पूरब की ओर है तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। अब शहर सी हमारे नीचे को आ जाएगा, ये हो गया शहर सी, शहर सी से उत्तर की ओर है, यानी यहाँ उत्तर हो गया। ठीक है, अब शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? ये है किस दिशा में बताया है। ठीक है, शहर बी से पूरब की ओर ए है, शहर सी शहर बी से किस दिशा में है। इस तरीके का हम एक एंगल बनाते हैं इसे समझने के लिए। ये तो हमारा हो गया पूरब, ठीक, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। अब शहर भी जो है शहर ए से पूरब की ओर है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए ये जो है यहाँ पे था पूरब की ओर हो गया। अब इन्होंने बोला ये जो है उत्तर की ओर है सी, यानी कि ये यहाँ पे आया दक्षिण पे, एक तरीके से यहाँ आ गया दक्षिण पे। ठीक है, तो शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? शहर सी शहर बी से इस दिशा में, नहीं तो ये हमारा बनेगा दक्षिण पूर्व। ये आपका आंसर होगा। अब इसे ये समझ में नहीं आया बहुत से लोगों को, इसे समझा देते हैं। अब ये इस तरीके से होता है, ये उत्तर पूर्व होता है, उत्तर पूर्व। ये हमारा दक्षिण पश्चिम दक्षिण होता है, पश्चिम दक्षिण। ये पश्चिम उत्तर होता है, पश्चिम उत्तर। इस टाइप का होता है ये क्वेश्चन है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं, और भी आगे कुछ समझाते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन और लाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका दूसरा है, जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद वह पुनः पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इसे करते हैं। ये दिशा और दूरी पर आधारित है, दूरी पर आधारित क्वेश्चन है ये। ठीक, जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, यह है जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर आ गया। ठीक, और फिर वह 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है। अब जतिन मान लो ऐसे मैं जा रहा हूँ, ये पश्चिम है तो मेरा दक्षिण इधर को नीचे आएगा, ये दक्षिण यहाँ पे आ गया, दक्षिण नीचे आएगा। ये हो गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद वह पुनः पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। अब ये पूरब की ओर 10 किलोमीटर जा रहा है, ये जतिन है। मान लीजिए ये यहाँ पे जतिन है, इसका 14 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये हो गया ए, ये यहाँ पे आ गया इसका, ये इतना 10 किलोमीटर हो गया आपका इसका। ये हो गया बी सी डी ई। ठीक, इन्होंने ये पूछा ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर,
और 10 किलोमीटर पूरब की ओर, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इसे हल करते हैं, यानी कि अब मान लीजिए आपका ABC है ना, तो हमारा जो है AB बराबर कुछ नहीं है अभी तो, BC बराबर 14 किलोमीटर है, और D और E बराबर 10 किलोमीटर है, और B और E बराबर 3 किलोमीटर। हमें निकालना है A और E, ठीक। तो पहले तो हम AB निकालते हैं। AB कैसे निकलेगा, BC AC माइनस BC, सॉरी AB जो हमारा निकलेगा BC माइनस AC माइनस BC, ठीक। A से C तक की दूरी हमारी 14 किलोमीटर है, और B से C तक की दूरी 10 किलोमीटर आएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो AB बराबर ये हो गया 10 किलोमीटर, ठीक। अब इसे हल करते हैं हम। अब हमें AE निकालना है, जगह तो रही नहीं इसमें, AE निकालना है, AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर बराबर AE। ये लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं इसमें, ठीक है। AE बराबर AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, BE का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, इसे हटा देते हैं। तो AB बराबर पाइथागोरस प्रमेय हमारी, AB हमारा दिया है यहाँ पे 14 माइनस 10 बराबर 4 ही तो आएगा, गलत हो गया, 4 दिया है। और BE हमारा दिया है, यहाँ पे दिया था 3 किलोमीटर, ठीक। 4 चक 16 और 3 दिया 9, 16 और 9 25 हो गए। AE बराबर 5। तो फिर वह बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अतः जतिन अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर दूरी पर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। समझ में ना आए तो कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन आपका दूसरा है। दिशा परीक्षण का बिंदु B बिंदु A के दक्षिण 12 मीटर दूरी पर है। बिंदु A के दक्षिण में 12 मीटर दूरी पर है। बिंदु C बिंदु B से 24 मीटर पूर्व में है, और बिंदु D बिंदु C से 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु D बिंदु E से 12 मीटर पूर्व में है, तथा बिंदु F बिंदु E से 8 मीटर उत्तर में है। यदि एक व्यक्ति बिंदु C पर उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, तो बिंदु F कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। कितनी दूरी पर है और किस दिशा में निकालना है इसका। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, वैसे है बहुत छोटा है वैसे हल करने में। बिंदु B बिंदु A के दक्षिण 12 मीटर पर है। बिंदु A के, ये है बिंदु A। हाँ, ये बिंदु A है, ये है बिंदु B है। बिंदु B बोला है बिंदु A के 12 मीटर दक्षिण में है, यानी कि दक्षिण में तो हमारा इधर आएगा ना, ये है 12 मीटर, ये हो गया दक्षिण में है। आओ
बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है। यह है बिंदु सी, 24 मीटर पूर्व में हो गया। ये हो गया बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है। बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। यहाँ पे सवाल आ नहीं रहा है, बड़ा सवाल है, थोड़ा सा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। कहाँ है बिंदु ए? बिंदु ए 12 मीटर है, बी के दक्षिण में आया है। और बिंदु सी जो हमारा बिंदु सी 24 मीटर पूर्व में है, ठीक है। और बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। ये 8 मीटर जो है दक्षिण में है, ये 8 मीटर दक्षिण में है। और बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है। बिंदु डी, ये तो हमारा बिंदु डी है। बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। और बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है। अब हमारा ये आंसर इधर को पूर्व में चला था। इन्होंने कहा है बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में, यानी बिंदु डी जो है 12 मीटर पूर्व में है। यह है हमारे बिंदु ई, ठीक, 12 मीटर पूर्व में, 12 मीटर हो गया। बिंदु डी 12 मीटर में है, पूर्व में है। तथा बिंदु एफ बिंदु ई से, और ये हो गया बिंदु एफ हो गया। तथा बिंदु एफ, ठीक है, 8 मीटर है, ये 8 मीटर दिया है। ये हमारा 24 मीटर ये टोटल दूरी है, इसकी टोटल दूरी है 8 मीटर उत्तर में। यदि एक व्यक्ति बिंदु सी पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो बिंदु एफ कितनी दूरी पर है, ये क्लियर करना है। और किस दिशा में है। जब उत्तर की ओर ये खड़ा है तो ये पश्चिम में बैठेगा, और कितनी दूरी पर है, इसकी दूरी निकालते हैं आपकी। ये जगह कमी तो उस हिसाब से मैंने निकाला है। इसका ये 12 है, ये इधर की भी 12 रह गई, तो एफ बराबर 12 मीटर दूरी है, ठीक। और बिंदु किस दिशा में है हमारा, जब ये उत्तर में खड़ा है, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, तो इधर को पश्चिम की ओर जाएगा। अतः दिशा पश्चिम की ओर, इसकी दिशा पश्चिम की ओर। थोड़ा सा एक बार वो समझा दो, इसमें थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, समझ में नहीं आया कहीं। इन्होंने कहा है बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण 12 मीटर दूरी पर है। बिंदु बी जो हो गया बिंदु ए के दक्षिण, दक्षिण इधर को आएगा, 12 मीटर पूर्व है। और बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है, ठीक है, 24 मीटर पूर्व में। बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है, ये 8 मीटर दक्षिण में हो गया, 8 मीटर दक्षिण में है, कहाँ गया, 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में। बिंदु डी बिंदु ई से, मतलब इससे बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है। ये सवाल है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका, पूर्व में है। तो इन्होंने कहा कि एफ़ की कितनी दूरी है, एफ़ की 12 मीटर दूरी निकल जाएगी। और इसकी दिशा कौन सी है, इसकी दिशा है पश्चिम की। और इससे थोड़ा मैं समझा दूँ उत्तर पूर्व कैसे निकालना है इसमें। अब जैसे कि ये है, मान लो कोई बिंदु यहाँ पे खड़ा है, ये बिंदु है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसके सर के ऊपर की जो दूरी होगी, मतलब इसके सामने की बिल्कुल, वो उत्तर कहलाएगी। और इसका जो बायां होगा वो पश्चिम कहलाएगा, और इसका जो दायां होगा वो पूर्व कहलाएगा, सॉरी, वो जो है पूर्व कहलाएगा, और ये जो है दक्षिण कहलाएगा। मतलब बिंदु से, जो बिंदु पर एक व्यक्ति खड़ा है उसके ऊपर की दूरी उत्तर कहलाएगी, उसके ऊपर की मतलब सामने का जो है उत्तर कहलाएगा, उसका बायां पश्चिम कहलाएगा, उसका दायां पूर्व कहलाएगा, और मतलब नीचे की तरफ को दक्षिण कहलाएगा।
इस तरीके से ये पहचानना है कौन बिंदु मान लो इन्होंने कहा था बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण दिशा में 12 मीटर दूरी पर खड़ा है। बिंदु बी ये हो गया, बिंदु ए यहाँ पे होगा, इसके दक्षिण दिशा में जब यहाँ पे आया दूरी पर खड़ा है तो बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है। बिंदु सी इधर होगा, बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व इधर हो गया। इसके मान लो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो इसके इधर को पूर्व जाएगा, ये जब यहीं पे तो खड़ा है तो इसके पूर्व में है ये। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आगे भी और भी कराऊंगा। यदि ये आपका दिशा परीक्षण में ये क्वेश्चन कराया आपके समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।